बाय सेल्स अकाउंट 23,144 रुपये। इसमें से भी माइनस करते हैं बेटा रिटर्न अगर दिया हुआ है तो आंतरिक रिटर्न, आंतरिक वापसी आपको बेटा तलपट में कहीं बताई हुई नहीं है तो डैश लगा देंगे और ऐसी अमाउंट बाहर लिख देंगे 23,144। उसके बाद क्रेडिट साइड में एक चीज़ और आती है जो अंतिम रहती है हमारा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आपको समायोजन में बताया हुआ है 7,260 रुपये। उसके बाद डेबिट में लिखते हैं जो क्रिया से संबंधित सारे खर्चे होते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है मजदूरी, टू वेजिस अकाउंट। मजदूरी हमारा माल की क्रिया से संबंधित होता है 3,520। फिर आपको गैस और ईंधन बताया हुआ है, ये भी माल से संबंधित है, माल की क्रिया से संबंधित, तो लिखेंगे टू गैस एंड फ्यूल अकाउंट 297। उसके बाद बेटा आपको भाड़ा, भाड़ा भी माल की क्रिया से संबंधित है तो लिखेंगे टू फ्रेट अकाउंट 990। फिर आपको बेटा फैक्ट्री प्रकाश बताया है, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो माल की क्रिया से संबंधित होते हैं तो फैक्ट्री लाइट अकाउंट 286। उसके बाद बेटा आपको इसमें माल की क्रिया से संबंधित खर्चे बस यही है, दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो साइड्स का टोटल ज़्यादा होगा उसे ही दोनों तरफ हम नोट कर लेते हैं। तो इधर हमारा क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा हमारा 30,404, तो इसे ही नोट करेंगे 30,404, 30,404। और हमारा डेबिट साइड का टोटल आया 19,830 रुपये बेटा। डेबिट साइड का टोटल आया बेटा आपको 19,833, तो माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो होता है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आया है आपका 10,571। टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 10,571। यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम नीचे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे लिख देंगे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 10,571। उसके बाद हम लिखते हैं अब इसमें विक्रय से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, और अगर हमारे कोई ऑफिस एक्सपेंसेस है तो लिखेंगे। तो तलपट पे देखते हैं बेटा, या पहले हम समायोजन कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताया हुआ है ना कि फुटकर औजारों का मूल्य 176 था, तो ये डैप है टू डैप ऑन टूल्स, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे टू डैप ऑन टूल्स 44। थर्ड पॉइंट में आपको डैप बताई हुई है, फिर संयंत्र और मशीनरी पर लगाना है तो टू डैप ऑन मशीन पर डैप निकालेंगे बेटा। मशीन पर आपकी डैप आ जाएगी 3,300। उसके बाद डैप लगानी है आपको फर्नीचर पर 10%, तो टू डैप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर आपकी डैप आ जाएगी बेटा 55, क्योंकि फर्नीचर की जो अमाउंट है वो है आपकी 5,500 रुपये। फर्नीचर पर डैप के बाद आपको फ्री होल्ड संपत्ति पर डैप लगानी है टू डैप ऑन फ्री होल्ड एसेट्स 6,600 है, उस पर डैप आ जाएगी आपकी 330 रुपये। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका डूबत ऋण के लिए अपलिखित करने हैं, तो पहले लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। तलपट में देखेंगे कहीं अशुद्ध ऋण दिए हुए हैं आपको। तलपट में आपको डूबत ऋण दिए हुए 66 रुपये। इसमें पहले जो हमने अपलिखित करे हैं उसे ऐड करेंगे। जो डेटर्स पर अब हमने निकाले हैं 6 रुपये, पहले उसमें डेटर्स में से माइनस करेंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे 72। इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविज़न। डेटर्स पर निकालना है अब हमें 6 रुपये, माइनस करने के बाद 5%। न्यू प्रोविज़न बेटा, न्यू प्रोविज़न हमारा आ जाएगा 146।
₹46, तो उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अभी नीचे ही लिखेंगे, उसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न अगर है तो। क्वेश्चन में देखिए कहीं संदिग्ध ऋण आयोजन या डूबत ऋण आयोजन आपको दिया हुआ है बेटा 88। माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे ₹130। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम तलपट में देखते हैं। तलपट में जो हमारे खर्चे आए लिखने से रह गए उन्हें लिखेंगे। शुरू से देखते हुए चलते हैं। पहले दिया हुआ है हमें वेतन ₹1320, तो वेतन ऐड करेंगे हम टू वेतन सैलरी अकाउंट 1320। कार्यालय व्यय भी हमारा खर्चा है, तो लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी लाभ हानि में जाता है 715। फिर है बट्टा डेबिट है, डिस्काउंट तो डेबिट में ही लिखेंगे 132। कृष्णा को ऋण, इस पर बेटा हमने ब्याज भी निकाला टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पर दे ब्याज है ₹110, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी तो है तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। बेटा ये हमारी इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ नहीं आने का। इसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ₹110 उसने हमें दिया है, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग भी तो है। अभी अदद जो मिलना बाकी है वो है ₹330। टोटल कितना मिल रहा है हमें ₹440। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा तलपट में कोई भी खर्चा नहीं है, ना ही कोई आय है, तो यहाँ हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद देखते हैं जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसे ही नोट करेंगे नीचे। यहाँ जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। बेटा दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल है वो आ रहा है 11,011। तो इसे ही नोट करेंगे दोनों तरफ 11,011। इसे ही डेबिट साइड में नोट कर लेंगे 11,011। इसके बाद डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 6,026। इसे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका जो शुद्ध लाभ है नेट प्रॉफिट 4,985। इसे ही नोट कर लेंगे 4,985 आपका नेट प्रॉफिट है। यहाँ तक बेटा आपका ये बन गया है ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट। इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बेटा हम बैलेंस शीट बनाएंगे, दो साइड्स होती हैं, पहले लाइबिलिटीज़ फिर एसिड्स। लाइबिलिटीज साइड कंप्लीट करते हैं पहले। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले लिखे हम कैपिटल, जो पूंजी है। पूंजी हमारी तलपट में दी हुई है 22,880। इस पर पहले ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला है 4,985। ऐड करने के बाद पहले नीचे ही लिखेंगे, ये आ जाएगा 27,865। इसमें से माइनस कर देते हैं बेटा ड्राइंग, जो आहरण है। तलपट में देखिए कहीं आपको आहरण दिया हुआ है, सेकंड नंबर पर है 1,320। माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे अमाउंट। ये आ जाएगा आपका 26,545। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है आपको संयंत्र और मशीनरी। संयंत्र और मशीनरी पर हमने डैप लगाई थी, तो डैप को माइनस करने के बाद लिखेंगे। माइनस करने के बाद बेटा हमारी अमाउंट आई है मशीनरी की 6,600। फिर दी हुई है हमें फ्री होल्ड संपत्ति, तो लिखेंगे फ्री होल्ड एसेट्स। उस पर भी बेटा डैप लगी थी, फ्री होल्ड संपत्ति पर भी 330, तो माइनस करने के बाद लिखेंगे। माइनस करने के बाद बेटा आपका आ जाएगा 6,270। फ्री होल्ड संपत्ति के बाद आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, फिर संपत्ति देखो कहीं, विविध देनदार जो डेटर्स है, लिखोगे डेटर्स
डेटर्स आपको दिया हुआ है 2926, माइनस किए थे आपने रिटर्न ऑफ अप्लीकेट जो किए थे, माइनस करेंगे बेटा 6 रुपये, 2920। इसमें से जो आपने प्रोविज़न किया अभी 5% प्रोविज़न भी माइनस कर देंगे। बैड डेब्ट से न्यू प्रोविज़न निकला था 146 रुपये, माइनस करने के बाद बाहर लिखेंगे 2774। ठीक है बेटा। फिर लिखेंगे बेटा बैंक में जमा कैश एट बैंक 2926। देय विपत्र बिल पेबल, ये हमारा दायित्व होता है। देय विपत्र है 550 रुपये। स्टॉक हो गया, मजदूरी भी होगी, विविध लेनदार 4400, लेनदार भी हमारा दायित्व है। क्रेडिटर्स 4400। लेनदार के बाद है बेटा फुटकर औजार टूल्स, वो है हमारे अब 1176 के। ठीक है बेटा। आपको नीचे समायोजन में बताया हुआ है, डूब उत्तीर्ण हो गया फैक्ट्री प्रकाश। कैश एट हैंड, कैश इन हैंड है फिर आपका, हाथ में रोकड़ 264 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अभी हमारा फर्नीचर रह गया है, तो फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर आपका दिया हुआ है तलपट में 550 रुपये। उस पर फर्नीचर पर जो आपकी डैप आई थी वो थी 55 रुपये, तो डैप को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही लिखेंगे 495 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद जो कृष्णा को जो हमने लोन दिया हुआ है, लोन टू कृष्णा 4400 है। उसके बाद उसने 110 ही तो अभी हमें ब्याज दिया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो अदत्त है वो कितना है 330 रुपये जो अदत्त निकला था, उसे टोटल करने के बाद बाहर लिख देंगे 4730 रुपये। उसके बाद बेटा हम इसमें लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अंतिम रहती है। क्लोजिंग स्टॉक है 7260 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, दोनों साइड्स का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा 31,495 और एसेट्स का साइड का टोटल भी आ रहा है 31,495। टोटल कर लेंगे बेटा एक बार सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।